कैटलिक के कन्वर्टर अभी भी लगा हुआ है, तो इसका आवाज़ जो है रेगुलर एससी से आपको डिफरेंट मिलेगा। हमने मोटरसाइकिल्स के शौक बहुत सारे देखे हैं, सुपर स्पोर्ट्स, क्रूज़र या फिर नॉर्मल बाइक्स के भी। लेकिन अगर इन शौक को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कैसा रहता है? तो आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, ये एक बाइकर भी हैं, प्रोफेशनल, और मिशू आलूवालिया जो है काफ़ी सारी बाइक्स रखते हैं, पैशनेट इंसान हैं, सुपर स्पोर्ट्स से लेके स्पोर्ट्स टूरर। और कौन कौन सी बाइक्स हैं? Cruisers, cafe racers, which is one of my favorites. Of course, all the kind of sports bike, Royal Enfields, Dukes, ASD, Java. you टोटल name it. मिला के कितनी बाइकें होंगी? As we speak, अभी 29 बाइक्स हैं। 29 बाइक्स बट हैं। वो ऑलमोस्ट हर वीक 2 नंबर बढ़ जाता है। दोनों में अब इसमें एक ट्विस्ट है जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि पैशन से उसको प्रोफेशन या फिर बिजनेस के अंदर कैसे करना, उस पर आएंगे बाद में। सबसे पहले ये जो बाइक है, बाइक के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा वर्जन है? ये Hayabusa 2017 स्पेशल एडिशन है। दिस इज द Gen 2 मॉडल, वन ऑफ माय फेवरेट्स। अब इसमें सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगी है वो है इसके ये योशिमुरा एग्जॉस्ट है। इसका कोई नंबर कोई स्पेसिफिकेशन कुछ होती है इसकी? नंबर तो नहीं है, बट हाँ, योशिमुरा का एक ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कॉपीज और स्लिप ऑन्स यूज करते हैं। स्लिप ऑन तो खैर ये भी है, बट डायरेक्टली इंपोर्टेड है यूएस से ये। और ये सिर्फ स्लिप ऑन लगा हुआ। अब इसका साउंड कैसा है, एक बार ये स्टार्ट कीजिए बाइक। इसका साउंड अमेजिंग लगा मुझे, बेस के साथ है। और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग साउंड हमारी दूसरी बाइक का है, वो भी सुनाने वाले। लाइटेस्ट पोजीशन पे, और ये एग्जॉस्ट के आगे रखता हूँ। ये होती है क्वालिटी वाली योशिमुरा के डुअल एग्जॉस्ट है। और ये जितने लंबे वाले कैन होते हैं ना, इनका साउंड ये देखा जाता है कि इनके अंदर बेस ज़्यादा होती है, और वो भी डीप बेस ज़्यादा होती है इनमें, है ना। जितने शॉर्ट कैन होते हैं उसमें वो ट्रबल ज़्यादा हो जाती है। शॉर्टी में एग्जैक्टली वो स्क्रीम ज़्यादा करता है, ये बेस ही ज़्यादा होता है। वो मे भी मेरी एज की वजह से मुझे थोड़ा ये ज़्यादा पसंद है। नहीं, ये ऐसा होता ही है। थोड़े से जैसे टीनेजर गाने ना, वो स्क्रीमिंग ज़्यादा, उनको ट्रबल ज़्यादा चाहिए, शार्प साउंड चाहिए होता है। सो अगर आप देखो तो बूसा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर शायद रेस फिट है इंडिया में, बट वो इसीलिए है क्योंकि उसमें स्क्रीमिंग है। बट पर्सनली आई प्रेफर दिस। नहीं, मेरे को भी सेम है। मुझे भी नहीं पसंद कि कोई मेरे पीछे ये वाली चीज़ हो रही हो, चिल्ला रही हो। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दोज इज कि जब आप राइड कर रहे होते हो तो वो प्रैक्टिकल नहीं रहता है। खासकर अगर आप लंबे डिस्टेंस पे जा रहे हो तो जब ज़्यादा स्क्रीमिंग वो होगा, एग्जॉस्ट होगा, तो वो आपके लिए ही दिक्कत करता है वाइल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर राइडिंग। थोड़ी देर बाद नहीं सहन होती। साफ सीधी बातचीत है, शॉर्ट में और क्रिस्प तरीके से। अब ये आ जाती है भाई निंजा 1000। ये वर्जन कौन सा है, कौन सी ईयर की बाइक है? ये 2019 मॉडल है। ये प्रीवियस जेन है, अब नया जो है SX आ गया है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट आज भी ये है। अब प्रीवियस जेन के अंदर जो खासियतें हैं वो दिखा देता हूँ मैं। एक ही खासियत मुझे पीछे से लगती है, एक बार थोड़ी सी पीछे से आओ, जो उसकी इस वाले जनरेशन की जो टेल है ये थोड़ी सी ज़्यादा शार्प है। अब न्यू ईयर से, है ना, न्यू ईयर के अंदर वो सीट इतनी ऊपर सी कर दी है उन्होंने, और थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सी लगती है वो पीछे से देखने में। दूसरा, इसके अंदर ये डुअल पाइप्स हैं। ये डुअल पाइप्स, यहाँ से जो डुअल एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन होता है ना, ये काफ़ी सुंदर, खूबसूरत और प्रेजेंटेबल लगता है। इससे रोड प्रेजेंस भी पीछे से बढ़ जाती है। जो बाइक ले रहे हैं, जो नए वाला जनरेशन वाली बाइक ले रहे हैं ना, वो कहते हैं यार इसमें ना वेट रिड्यूस हो गया ना, तो वो अच्छा है परफॉर्मेंस के लिए। वो तो अच्छा है, ऑब्वियस है, लेकिन उसमें क्या है कि एक छोटी सी रोड की जो प्रेजेंस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं एक बारी। इसके अंदर कौन सा एग्जॉस्ट है? पहले SC प्रोजेक्ट है या तो, बट अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें डी कैट नहीं किया हुआ, कैटलिक के कन्वर्टर अभी भी लगा हुआ है, तो इसका आवाज़ जो है रेगुलर SC से आपको डिफरेंट मिलेगा। लेट्स सी। भाई ये जो चीज़ है ना, ये डी कैट ना करके जो साउंड निकल रहा है, और वो भी इस SC प्रोजेक्ट की ये वाले जो शॉर्ट कैन है बेसिकली है, ये ज़्यादा मतलब बिल्कुल शॉर्ट वाले भी नहीं है, ये मीडियम टाइप कैन्स है ना। इनसे जो ये साउंड निकल रहा है ना, ये बहुत बेस क्रिएट कर रहा है, मतलब डीप बेस है इसके अंदर, जैसे हमारे म्यूज़िक कार सिस्टम्स के अंदर जैसे डीप बेस होती है। बूसा को लेके सबसे बेकार सी चीज़ क्या लगती है जो इसमें नहीं होनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी? सी आई थिंक द शेयर वेट इज़ अ प्रॉब्लम। इसको मैनेज करना आसान नहीं है। कितना इसका वेट है? 260 किलो की बाइक है। हाँ,
हाँ, सो 260 किलो है, हाँ। विच लेट्स से बाकी सुपर स्पोर्ट्स जितनी अगर आप लगा के चलते हो तो वो 200 किलो के आसपास रहती हैं। आजकल तो और कोशिश की जाती है उसको लाइटर करने की, 190 तक हिट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ना ड्राई वेट बताते हैं, भाई ड्राई वेट क्यों बताते तुम? हाँ। सूखा टैंक लेके थोड़ी चलोगे। Exactly. ड्राई और वेट ये होता है कि टैंक भरा हुआ है full है। एब्सोल्यूट, वो भी है, साथ में आपका गाड़ी का ऑयल वगैरह जितने लिक्विड्स है वो सारे भरे हुए ऑयल वगैरह जो सो भी कर्ब वेट होता है वो आपका सारे लिक्विड्स मिला के होता है। हम्म। हाँ जी, तो इसमें मतलब ड्रॉबैक से वेट का है। मेरे हिसाब से ड्रॉबैक सिर्फ वेट का है, बाकी तो आई एम इन लव विद दिस मशीन, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। अब ये वर्जन 2 है तो थोड़ी सी इसमें टेक्नोलॉजी वैसे वाली नहीं है कि इसके अंदर जो लाइट्स हैं ये सारी हेलोजन वाली ये लाइट्स हैं, जो प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है वो भी वैसे ही है, इसके अंदर हेलोजन बल्ब भी हैं, है ना। और मॉडल भी थोड़ा सा वैसा वाला है, राउंडी वाला जो मॉडल था इसका वर्जन 2 वाला, और वर्जन 1 वाला जो मॉडल था वो तो खैर आउटस्टैंडिंग है, वो तो इससे भी ज़्यादा राउंड है। हाँ। उसकी तो लाइट भी इतनी सी है और वो राउंड है, क्योंकि वही आई थिंक फेमस हुआ था ना उस वक्त। Absolutely. तो यहाँ पे तो ये हो गया इनकी हायाबुसा की कहानी खत्म। अब ये कौन सी बाइक है? ये है स्पोर्ट्स टूरर। अब ये जो स्पोर्ट्स टूरर बाइक है ना, इसके बारे में कुछ बता दो, क्योंकि ये अगर वर्जन पुराना है तो इसके अंदर ये लाइट्स कैसे लगी हुई हैं, जो एलईडी लाइट्स हैं इसकी? ये आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट। हाँ जी, लाइट्स आफ्टर मार्केट कैसे है? मतलब है तो कंपनी की। हाँ हाँ, बट अगर बल्ब जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं तो वो अच्छा, आफ्टर तो मार्केट लगे हुए। तो इसके अंदर ये बल्ब चेंज करा रखे हैं, बट मुझे तो लग रहा है कि ये लाइट ही चेंज की नहीं, है। लाइट नहीं चेंज की हुई, बल्ब चेंज हुआ हुआ और एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है, उसका एलईडी का बल्ब चेंज हुआ हुआ जो लाइट का राइट टाइम। ओके, ऐसा हुआ है ये। हाँ जी, और क्या क्या किया हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर बस एससी प्रोजेक्ट लगा है, आपका अच्छा। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, एज अ सेट की डीकैट हटा नहीं हुआ। बाकी तो बेसिक चीज़ें, स्पूल्स लगे हैं। डीकैट नहीं है ना बेसिकली इसके अंदर? डीकैट नहीं है इसमें। हाँ जी, मतलब कैटलिक कन्वर्टर अभी भी लगा हुआ है। है। और एससी प्रोजेक्ट, अच्छा ये जो सिस्टम लगा रखा है सिर्फ एससी प्रोजेक्ट की कैन कुछ अप्रोक्स आइडिया है कितने के थे ये? ये 120 के। 120। हाँ जी। और इसमें सिर्फ ये कैन थे दो या कुछ नहीं और नहीं, था? फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो था। पूरा बैंड पाइप्स के साथ हाँ में? जी, हाँ जी। हेडर्स के साथ? हाँ जी। अच्छा, सिर्फ एग्जॉस्ट का रेट? आई वुड नॉट, मैंने पूरा सिस्टम ही खरीदा था तो। सिस्टम और ये कैंस दोनों साथ में आ गए। अब आती है भूसा। अब भूसा का ये जो 2 एग्जॉस्ट आपने मंगाए, हाँ जी, ये दो का क्या सीन चल रहा है? इस बाइक में भी 2, इस बाइक में भी 2। नहीं, दो ही आते हैं दोनों दो- में, दोनों बाइक्स में आते हैं। दो अगर से- बूसा में, पर अगर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाते हो तो ये प्रॉब्लम है, अगर आप फुल सिस्टम लगाते हो तो 4:2:1 हो जाता है। हाँ। हाँ, तो वो सिंगल रह जाता है। हाँ। पर अगर आप सिर्फ स्लिप ऑन लगाओगे तो आपको डबल एग्जॉस्ट मिलता है। 2 से ज़्यादा प्यार है क्या? I love थोड़ा twos. controversial हो जाएगा। तो ऐसा ही चल रहा है। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है वो ये है कि इनके पास जो 29 बाइक्स हैं वो क्यों हैं? क्योंकि इनका है बाइक रेंटल का बिजनेस। Yeah. So it just started so of course as a biker, I'm a passionate biker. So I've been riding for the last 25 years rather. Last year क्या हुआ था कि मेरे पास टोटल 6 बाइक्स हो चुकी थी और मैं घर पे सिर्फ एक ही राइडर हूँ। तो मुझे लगा रोज़ तो मैं राइड कर नहीं सकता कि सारी बाइक, अजय देवगन बनना पड़ेगा शायद, उससे भी बेटर। दो टांगे रखे। हाँ। दोनों टांगे रखे हैं। तो दिक्कत वो थी, देन आई थॉट कि ओके माइट एज वेल स्टार्ट रेंटिंग देम आउट, क्योंकि जब मुझे खरीदनी थी या अलग अलग मशीन्स एक्सपीरियंस करनी थी तो मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली जो मुझे बाइक रेंटल्स दिखा सकती थी या एक्सपीरियंस करा सकती थी। मुझे ये भी लगा जब मुझे खरीदनी होती है तो मैं डीलर के पास जाता हूँ, एक 10 मिनट की टेस्ट राइड में पता नहीं चलता कि वो सही मशीन है या नहीं मेरे लिए। सो दैट्स व्हाट आई थॉट कि इसको थोड़ा पैशन को एक बिजनेस का शेप देते हैं। वो वैसे भी कहते हैं कि अगर पैशन को प्रोफेशन बना सको तो बहुत ही अच्छा होता है, आप एंजॉय भी ज़्यादा करते हो। उसमें आप ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो। Yeah. तो आपके पास जो ये सुपर मशीन्स हैं ये कितनी हैं? 6 बाइक्स हैं अभी सुपर बाइक्स में। उसमें कौन सी हैं? Ninja 300 मतलब एंट्री लेवल है, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स अ ग्रेजुएशन इनटू अ सुपर बाइकिंग कल्चर। एंट्री लेवल जाता है। हाँ, एंट्री लेवल हो जाता है। निंजा 650 है, हार्ले स्ट्रीट रॉड 750 है, ट्रायम्फ थ्रक्सटन है विच इज़ अ कैफे रेसर 900 cc, देन वी हैव अ Z900, कावासाकी अगेन, कावासाकी 1000 एंड द बूसा 7 एक्चुअली। और बाकी सारी बाइक्स कौन सी हैं? बाकी रॉयल इनफील्ड्स के सारे मॉडल हैं, आई थिंक 9 या 10 मॉडल्स रॉयल इनफील्ड के रॉयल इनफील्ड छोटा सा रॉयल इनफील्ड का शोरूम है इनके पास में, क्योंकि बहुत सारी रॉयल इनफील्ड्स हैं इनके पास में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि शौक को कैसे बिजनेस के अंदर कन्वर्ट किया, और वो भी अभी चला रहे हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल एंड प्रीशियस टाइम। थैंक यू। मिलते रहेंगे अगले बार, अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।